आत्मंदर मास्टर्स। मैं ध्यान नगरी काशी से इस काशी महिला ध्यान मंच पर एक बार फिर आपका सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत शंखनाद से करेंगे। पूनम मैम, शंखनाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, आज तो पूरे तीनों ब्रह्मांड में ही आवाज चली गई। बहुत सुंदर, धन्यवाद पूनम मैम, इतना ऊर्जा जगाने के लिए, यूनिवर्स को मैसेज देने के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोगों के सत्र का 37वां दिन है। जब जब आप लोगों की शेयरिंग होती है और आप लोग कहते हैं कि हम लोग इंतजार करते थे, पर उस समय हम लोगों का इतना खुशी से भर उठता है कि देखो, जब हम लोग 40 दिनों का संकल्प लिए थे, तो हम सभी वॉलंटियर के मन में था कि 40 दिन ज्यादा होते हैं। देखिए सभी का कैसा शेयरिंग रहता है, कैसी सबकी ओपिनियन रहती है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के सहयोग से ये कितने सफलता पूर्वक निकलते चला गया। देखिए, आज हम लोग 37वें दिन सभी खुशी खुशी यहाँ पे आराम से शेयरिंग कर रहे हैं, सत्र का संचालन हो रहा है। तो अब हम लोगों के ध्यान का टाइम आज हो रहा है। आज का ध्यान रेखा मैम लेंगी। रेखा मैम के ध्यान यात्रा से हम लोग अवगत है ही। वो जयपुर से हैं और बहुत बड़ी ध्यानी है। तो आइए मैम, हम लोगों को ध्यान में लेकर चलिए। रेखा मैम। म्यूट है मैम आप। आत्मवंदन सभी को। यहाँ सभी मास्टर एक जैसे हैं, यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है, सब सीख रहे हैं और सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। आओ दोस्तों, हम ध्यान में चलते हैं। सभी सुखासन में बैठ जाए, हाथों को लॉक कर ले, म्यूजिक पाँव चलाओ को। मैम। हाँ, हल्की सी। हल्की से शालिनी, थोड़ा मुझे गाइड करना। हाँ हाँ मैम, यस मैम। सभी सुखासन में बैठ जाए, हाथों को लॉक करें, पाँव को क्रॉस कर लें और अपनी कोमल आंखों को बंद कर लो। चश्मा लगाए, सब मिलकर ध्यान की गहराई में डुबकी लगाने चलते हैं दोस्तों। अगर आपको सुखासन में तो बंद कर दो। बहुत अगरबत्ती। आवाज थोड़ा कम करिए मैम, बहुत तेज है आवाज। ब्रह्म सी कृपा में एकत्रित पितामह द्वारा निर्मित एस्ट्रल पिरामिड हमारे ब्रह्मरंध्र पर आ गया है दोस्तों।
इस पिरामिड के नीचे इसकी वजह से बहुत बहुत घटनाएं चलती हैं दोस्तों। रिलैक्स होने दो। एरिया आग मसल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर रिलैक्स। हाथ हाथ की उंगलियां गले पैर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने पूरे शरीर को हम लोग कमांड रिलैक्स। अब अग्रभाग पर ले आना दोस्तों। ठंडी थी कितनी ठंडी बहुत। अपनी आती सांस और जाती हुई सांस एक बारी निकालते जा रही है। आपको कुछ ध्यान बनाए रखना है दोस्तों। आपकी एकाग्रता एक भी सांस जा- हाँ, ये थर्ड आई। जाके शिव और शक्ति का मिलन दोस्तों। हम सांस कैसे ले रहे हैं इस भौतिक शरीर से। इस भौतिक शरीर के पांचों तत्व कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इन पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। और तत्व
वो तत्व है आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इन तीनों पांचों तत्वों से मिलकर हमारा ये शरीर बना है दोस्तों। आइए हम इसके बारे में, इनको, अपने शरीर को, जो जो भी तत्व है उन्हें ध्यान के माध्यम से धन्यवाद दें। पहला तत्व जल, आकाश तत्व। पहला तत्व आकाश यानी रिक्त, जो कि हमारे शरीर में मन की स्थिति को दर्शाता है। आकाश तत्व से हमारे वाणी और शब्द बनते हैं। यह हमारे आकाश तत्व की स्थिति हमारे शरीर में मस्तिष्क में है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही हमारा मन आकाश की सीमा का कोई पार नहीं। हमारे मन के विचारों का कोई पार नहीं। 1 मिनट ये यहाँ है, 1 मिनट कहाँ जा लगता है। आकाश तत्व ही हमारे शरीर की शारीरिक स्थिति को संभाले रखता है दोस्तों। हमारे शरीर में जो भी दिखता है, रिक्त स्थान खाली है, वो आकाश तत्व। इस तत्व के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूसरा तत्व पृथ्वी। दूसरा तत्व पृथ्वी तत्व है दोस्तों। जो कि हमारे शरीर त्वचा और कोशिकाओं को दर्शाता है। इससे हमारे शरीर का भारी आवरण बनता है। हमारे शरीर की गंध इस पृथ्वी तत्व से ही होती है सर दोस्तों। हमारे शरीर की हाड़, मांस,
कोशिकाएं, त्वचा, मांसपेशियां सभी पृथ्वी तत्व से निर्मित है। पूरी 2 मिनट लगी और सभी म्यूजिक बंद कर दीजिए। इसकी स्थिति लंबे समय में म्यूजिक मतलब बंद कर दीजिए। हमारे शरीर में रक्त, एंजाइम, जितने भी तरल पदार्थ सभी जल तत्व से ही है। हमारी बॉडी में 70% जल तत्व है दोस्तों। पानी बिना इस शरीर की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल तत्व का काम हमारे शरीर के पोषक तत्वों और ऊर्जा को हमारी पूरी बॉडी में सब अंगों को संतुलित रूप से देना। हमारी बॉडी के लिए जल तत्व इतना कार्य कर रहे हैं तो कुछ तो धन्यवाद बनता है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चौथा तत्व है दोस्तों वायु तत्व।
जो कि अभी इसकी स्थिति हमारे नाभि में है। इसका कार्य हमारे शरीर में गतिशीलता प्रदान करना है। हमारे शरीर में प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलाने का काम वायु का ही है दोस्तों। वायु से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु के रूप में हमारे शरीर में फैलाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद इस तत्व का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ बने रहें दोस्तों। पांचवा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो कि हमारे भोजन को पचाकर, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे पचाकर उसे ऊर्जावान बनाने में अग्नि तत्व का एक काम है वो। इस तत्व से हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहता है।
हम भोजन के रूप में कितनी चीजें ले लेते, और सबको ये तत्व पचा देता है। इस कार्य के लिए धन्यवाद तो बनता है ना दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन पांचों तत्वों के मिलने से एक शरीर की संरचना होती है। पृथ्वी पर जब सृष्टि हुई तब इन्हीं पांचों तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। इस परमात्मा ने अपने आत्म स्वरूप इस शरीर में डाला, आत्मा के रूप। और सृष्टि हो गई। इन पांचों तत्वों से एक निर्जीव देह ही बनती है। पर जब इसमें आत्मा आके विराजती है तभी शरीर शरीर बनता है पूरा। ईश्वर का कितना अच्छा स्वरूप है दोस्तों। क्या कभी गौर किया भगवान शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द को पूरे को तोड़ के देखो। भय। भय यानी भूमि, पृथ्वी तत्व। गय। गय यानी
गगन, आकाश तत्व, वह, वायु तत्व, आ, अग्नि तत्व, न, नीर, नीर यानी जल तत्व। इन पांचों एलिमेंट से मिलकर अपना एक शरीर बना। तो भगवान तो हम स्वयं हुए इस पृथ्वी पर। जो भी चीज है, सजीव, निर्जीव, जो इन पांचों से बनकर बने हैं, मिलकर बने हैं, वो सब भगवत स्वरूप ही है। सब में उसी परमात्मा का अंश है। हमें इन पांचों तत्वों की रक्षा करनी चाहिए, यानी प्रदूषण से बचाना चाहिए। हमारे लिए भगवान स्वरूप अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस को ध्यान दे दोस्तों। सब में जब सब में जब वही भगवत स्वरूप है, तो आपस में प्रेम करो दोस्तों, प्यार करो। घृणा व द्वेष को प्रकाश में बदल दो। प्यार बांटते चलो। मैं आती हुई सांस, जाती हुई सांस के साथ बने रहें दोस्तों।
तेरा मेरा छोड़कर प्यार की स्थिति में बने रहे। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। अपने भौतिक शरीर को महसूस करें दोस्तों। अपने सर को, पूरे चेहरे को, गले को, कंधे को महसूस करें। ऊपर से नीचे तक, रीढ़ की हड्डी, पीठ, पेट, छाती, हाथ, आसन, जांघें, घुटने, पाद एड़ी महसूस करें। अपने पाँव को धरती माता को स्पर्श करते हुए बोले, आई एम ग्राउंडेड, rooted and connected to Mother Earth. I am grounded, rooted, connected to Mother Earth. I am grounded, rooted and धरती माता को प्रणाम करें। अपने पाँव की उंगलियों को हिलाए, हाथ की उंगलियों को हिलाए। अपनी आंखों पे रख ली हाथों को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेली के अंदर आंखों को खोले और पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में समाहित कर दे। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर रेखा मैम, बहुत सुंदर ध्यान। ऊर्जा तो तुरंत ही होगी, धीरे 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 ऊर्जा बढ़ती ही जा रही थी। अच्छा वो आपने ग्राउंडिंग करवा दी, बहुत सुंदर। थैंक यू रेखा मैम। दोस्तों आप लोगों को आज का ध्यान कैसा लगा, आपने क्या महसूस किया, जरूर शेयर करें। और जो वीडियो ऑन कर सकते हैं जरूर ऑन कीजिए, इससे आपके चेहरे से भी बहुत सारी चीजें पता चलता है। तो प्लीज ऑन कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम, इतने गहरे ध्यान के लिए। और ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी था उसमें, और इतनी एनर्जी थी कि मतलब मैं तो जम सी गई थी एकदम, ऐसा लग रहा था मैं पत्थर बन गई हूँ। और जितने भी आप तत्व जो बता रहे थे वो मैं अपनी बॉडी में महसूस कर रही थी, और उन तत्वों को मैं अलग अलग देख पा रही थी अपने शरीर में। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ध्यान था। हम तो क्या बताएं, बस बोलने के लिए शब्द नहीं बचते हैं, कितना एक्सप्लेन किया जाए। जब आपने 22 तक बोला तो मुझे मेरे शरीर में जो सांसें चल रही थी, कहाँ कहाँ जा रही है चारों तरफ, वो एकदम सर्कल दिखाई दे रहा था, पूरा स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा था। और अग्नि तत्व में पेट में तो सब अभी तक मेरे, वो लगता है कि चूहा चल रहा है उसने, इतनी वाइब्रेशन थी एकदम, जैसे में पेट में कुछ काट रहा हो अंदर में, इतना ज्यादा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन गुंजा, आत्मवंदन। जी मैम, थैंक यू मैम। आज 5 तत्वों को बताते हुए इतना अच्छा ज्ञान और ध्यान कराया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम। थैंक यू, थैंक मैम वीडियो आज नहीं आ रही है किसी की भी नहीं, क्या नहीं आ रही है? मतलब वीडियो ऑन किसी का भी नहीं दिख रहा, आप भी नहीं दिख रही हैं। नहीं, हम लोग तो सभी दिख रहे हैं। क्यों, आपका हाँ, जो जो हमारा कनेक्शन, सभी का कुछ कनेक्शन नहीं, में गुंजा दिक्कत होगी। आवाज हो तो सकता है आपकी मैम। आवाज तो आपकी हाँ, आ रही है। आप अच्छा एक बार वो सेकेंड वाला गैलरी मोड में जाइए, गैलरी मोड में जाइए। अच्छा, हाँ। नहीं, बस रुका हुआ है। रेखा मैम और पूनम मैम का आ रहा, वो रुका हुआ स्क्रीन है बस, और तो आवाज आ रही है। ऐसा कीजिए, एक बार आउट होकर दोबारा जूम ज्वाइन कीजिए। जी मैम करती हूँ। हाँ, सीमा, ऐसा आप करके तुरंत शेयरिंग ही, कीजिए है तब ना। तक। हाँ। पूनम अग्रही मैम अभी वीडियो ऑन की है। आज मैम बहुत अच्छा सिलाई देखा मैम। मेडिटेशन एकदम अद्भुत, पूरा बॉडी वाइब्रेशन होने लगा पूरी बॉडी में। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत। धन्यवाद रेखा मैम को, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी पूनम सिंह जी की थी, अर्चना की थी। अगर आपको शेयरिंग देनी है तो प्लीज बतलाइए कैसा लगा। आज का अद्भुत ध्यान था मैम, आत्मवंदन। कोई वर्णन नहीं कर सकते कैसा आपका ध्यान था। आज का ध्यान बहुत बहुत अद्भुत था, इसके लिए सब सब छोटे पड़ जाएंगे। गुंजा सही हुआ? अब दिख रहा है सभी? जी मैम दिख रहा है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों की शेयरिंग हुई है। जैसे कि जो नए ध्यानी जुड़े हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो वो जरूर शेयर करें। नहीं तो मैसेज करें कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जैसे नए आए हैं तो उन्हें ध्यान करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जब आप शेयर करेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा आप लोगों को क्या फील हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है फिर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर उसी में आप रह जाएंगे, हम लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो शेयर जरूर कीजिए अगर किसी भी तरह की कुछ, और सब कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात। आप ध्यान में धीरे धीरे जा रहे हो। हमें ध्यान करना है, सज्जन संगति करनी है, स्वाध्याय करनी है, और जो भी मिले उन्हें ध्यान के बारे में बतलाना है। और इसी तरह से धीरे 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 हमें ध्यान का प्रचार जो भी मिले उनसे करते हुए आगे बढ़ना है।
तो चलिए आज हम लोग पूनम पांडे पास जाएंगे, वो कुछ हमें आज ज्ञान देंगी, सभी मिलकर हम लोग कुछ न कुछ ज्ञान के सत्र पे बात करेंगे, क्योंकि आज गीता मैम किसी सत्र में वहां उपस्थित है। तो हम लोग आपस में ही कुछ चर्चा करते हैं। पूनम मैम स्टार्ट कीजिए आप। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने साथियों से पूछना चाहूंगी, आप लोग अपने जीवन में किसी भी समय किसी भी सब्जेक्ट को लेके कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उस पर बात हो, या जिंदगी में कोई भी छोटा समस्या या बड़ा समस्या कुछ भी हो, अगर आप लोग शेयर करेंगे तो, अगर रियल जिंदगी से संबंधित कोई बात हो तो ज्यादा ध्यान के साथ उसकी जरूरत ज्यादा है। तो कोई भी टॉपिक पे आप अगर पूछना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ ऐसा क्यों है, क्यों सवाल कुछ भी आपके समक्ष है, तो मुझे आसानी होगी बात करने में, नहीं तो मैं अपना टॉपिक लूंगी। कोई जी नॉर्मल लाइफ के देखिए, लिए कोई विशेष बात नहीं है। देखिए पूनम मैम बिल्कुल ओपन में बोल रही है, किसी को भी किसी तरह की भी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बात अगर शेयर करना हो। जाननी है, क्या बोली मैम? वो उसको जानना हो कि भाई हाँ, ये क्यों है जानना बस। हो उस बारे हाँ, में तो आप बेहिचक, अभी हम सारे लेडीज ही हैं, तो बेहिचक आप उस बात को रखिए। हो सकता है सभी एक साथ रखेंगे तो आपकी जो भी थोड़ी बहुत हम लोग परेशानी है या उससे रिलेटेड कंफ्यूजन कहेंगे, परेशानी कभी नहीं होती, परेशानी कभी कभी रहना है। हाँ कंफ्यूजन रहता है उस बारे में, तो हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। हाँ, एक की क्वेश्चन सब समाधान हो जाएंगे, एक का क्वेश्चन रहेगा समाधान सबको मिलेगा। ऐसा लाइफ लाइफ में तो रहता ही है, ऐसा नहीं ऐसा हम तक संबंध तो कोई भी नहीं है कि परफेक्ट है एकदम से। पारिवारिक हो, रिश्तेदारी हो, यहाँ हो वहाँ हो, किसी को भी, अब हमारे दोस्तों में से किसी को भी कोई बोल सकते हैं, या नहीं किसी को नहीं है तो भी कोई क्वेश्चन कर सकता है। पूनम जी अभी कुछ बोलिए, नहीं है आपके पास समस्या, लेकिन ये सवाल होते हैं अगर ऐसा कुछ है। मनी से रिलेटेड बताइए, सभी लोगों को मनी तो सबके जीवन में बहुत अमूल्य सभी के ये लिए है। पर्सनल चीज है, ये इस टॉपिक पे मैं उतना नहीं चाहती बात आप करना, मनी बताइए तो लोगों को। आकर्षण का केंद्र है वो उसको। हाँ, तो मैं ऐसे एक्चुअली नॉर्मली बात करती हूँ। अच्छा, हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आती है, छोटी से छोटी समस्या जिसको हम कहते चैलेंज, हैं कि हाँ जीवन की चैलेंज, चैलेंज, हाँ। चैलेंज, और तो हम्म। हर कदम पे दो कदम पे ही आती है और हम समझते हैं कि वो मेरे जीवन का एक चैलेंज है, जबकि हम हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ है, हमने अपने जीवन में सोल प्लान के हिसाब से उसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब उसको भी छोड़ देते हैं कि वो हमारे जीवन की एक समस्या है। अब ये समझते हैं कि अगर हम परफेक्ट है, चलो हम मान के चलते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम गॉड हैं, हम ठीक है, हम रास्ते चलते जा रहे हैं, किसी से बात हुई, मैडम आप ये सामान यहाँ उठा के यहाँ रख दीजिए, हमने इसको सिंपल शब्द में हम अपने आप को भगवान मान के कह रहा है, ठीक है, हमने कहा, वो उलझने लगे हमसे कि आप आपको क्या मतलब है, ये है वो है, जो भी उनका तर्क वितर्क हुआ उल्टा सीधा वो हमसे बोलने लगे। हम यहाँ समझते हैं कि हम तो इतना अच्छा, इतना प्यार से हमने इनसे बात किया था, वह कैसी लेडी है, मेरे अंदर वो सवाल आया कि वो कैसी लेडी है, कैसे गंदे तरीके से बात करती है, उनकी एनर्जी कितनी डिस्टर्ब है। एक्चुअल में उनकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब एनर्जी मेरे अंदर है, जो हमने उनको अट्रैक्ट किया। अभी हम इतनी गलत फहमी में पूरी जिंदगी बिता देते हैं कि सामने वाला गलत बोल रहा है, और कहीं ना कहीं वो स्टोरेज खाली मेरी है। अगर हर कदम पे दो कदम पे अगर हम वो रुक जाए और खुद को देखें, और देखें कि कहाँ अगर कोई भी सीन क्रिएट हो रहा है बाहर, तो आप 2 सेकंड के लिए देखो क्या ये एनर्जी मेरी डिस्टर्ब है, अगर जाने अनजाने मुझे पता नहीं है लेकिन है, अगर हम उस समय एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को, तो शायद हम उससे दूर निकल जाएंगे, उससे बाहर निकल जाएंगे। और नहीं तो, क्योंकि उस 1-2 सेकंड के लिए मेरे अंदर ख्याल आया कि कैसी औरत है, उसने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, क्योंकि मेरी गिलास के कंप्लीट में फिल नहीं था, ये गिलास अगर थोड़ी सी भी खाली है तभी उसमें पानी आया, नहीं तो वो पानी बाहर से चला जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रही है। बात समझ में थोड़ी सी भी आई। हम हर कदम पे दूसरों को, हमें कोई हमसे उलझे हमें उसको इग्नोर करके माफ कर देना चाहिए,
पहले कब करते हैं? सामने वाला दोषी है इसलिए हम उसको माफ करते हैं। यहाँ पे दोषी वो नहीं, मैं हूँ। जब हम इस बात को 100% समझ जाएंगे, उस तरह की जिंदगी को जीने लगेंगे, तो शायद हमारे जिंदगी में एक भी समस्या नहीं होगी। 2 सेकंड के लिए डिसबैलेंस होंगे, फिर वहीं पे खड़े हो जाएंगे कि नहीं, हाँ ये मेरे अंदर की कमी है, मुझे इसको दूर करना है। क्योंकि इस जगत में हम संसार को बदलने के लिए आए ही नहीं, सिर्फ अपने ऊपर काम करने के लिए आए हैं। खुद की लर्निंग है हमारी, जो हमें सीखना है। हमारे सामने में जितने भी स्थितियां आ रही हैं, समझ लीजिए हमारे सामने एक मिरर लगा हुआ है, मेरा रिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है, रिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है। हमारे आगे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो हमें डिस्टर्ब कर लेंगे, हमारे अलावा हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं भी एक सही दिन बात। सारिका मैम की एक देख रही थी। उसमें वो बता रही थी हमारे जीवन में जो भी चैलेंज आते, छोटी सी छोटी चैलेंज, वो सब हमने खुद ही अपने इसमें लिखा है कि हमें इसका एक्सपीरियंस करना है। तभी वो छोटी से भी छोटी चैलेंज आती है, नहीं तो वो चैलेंज इधर से आएगा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि हम लोग चाहते हैं कि उसकी एक्सपीरियंस मुझे हो, इसलिए वो लाइफ में हमारे सामने आता है। और उससे हमें खुद ही सबक लेना है, खुद ही सीखना है। ये ना कि दूसरे को ब्लेम करें, तो फिर तो वो सबक अधूरा रह जाएगा, फिर दूसरे रूप में वो हमारे सामने आएगा। तो चैलेंज को एज ए सबक हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। मुझे तो ऐसा मतलब जो सारिका मैम के ऐसे लगा, फिर मैं जो निजी जीवन में अब देख रही हूँ, अगर मैं चैलेंज को एज ए सबक लेती हूँ तो वो धीरे धीरे अपने आप ही सॉल्व होता चला जाता है। क्या पूनम मैम, मैं जो बात कही वो क्या सही? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम सही है। सही है। हम हर कदम पे इस चीज को ले रहे हैं। पूनम अग्रहरी कुछ कहना चाह रही हैं? कह रहे हाँ बिल्कुल सही बात है। आशा जी जो करी हर चीज हम लोग क्रिएट करके ही आते हैं। यही ये सीखना है हमें, यहाँ हमको चोट लगना है, यहाँ हमारा एक्सीडेंट होना है, इस समय हमें बीमार होना है, इस समय में ठीक हो जाना, हर एक छोटी से छोटी, हर एक बड़ी से बड़ी चीज है। हस्बैंड मतलब ऐसा ही हमको पति चाहिए, ऐसे मेरे बच्चे चाहिए, हर चीज हम खुद से तय करके आते हैं। हम वहां से क्रिएट करके ही आते हैं और इसी इसी को हम अपने जीवन में जीते हैं। और फिर हम दुखी भी हो जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ चल रहा है, वैसा चल रहा है। लेकिन जब हमें अपने आप में ध्यान और ज्ञान आता है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये तो हम ही क्रिएट करके आए हैं। उस समय हमें दुख का अभाव बिल्कुल भी नहीं होता। बस हमारे मन में यही रहता है कि हम ये चीज सीख अपने लिए हम ही लिखे हैं और हम ही को सीखना है। तो ऐसा ही हो जाता है लाइफ में। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी मैं। मान लीजिए हमारे किसी करीबी की मृत्यु होती है, हाँ, और हम लोग उस समय कितने कितने मतलब भावुक हो जाते हैं कि ये कोई अपना मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन जस्ट आप जब वो क्रियाक्रम हो जाता है, आप नहा धो लेते हो, तो तुरंत 4 घंटे बाद भी जो मौत घर में हुई है वो तो हुई है। लेकिन आपने अपने मन को चेंज किया, और केवल मन को चेंज करने से चीजें सब थोड़ी देर के लिए फिर वो खत्म हो जाती है। जो दुख हमें हुआ वो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत दुख खत्म हो जाता है। ये सारे हमारे मन का क्रिएशन रहता है। अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए वहां से हटा ले, जो चैलेंज हुआ, और दूसरी जगह लगाए, तो वो आपका तुरंत दूर हो जाता है। तो बस अगर कोई चैलेंज जीवन में आता है, उससे हटा के आपकी खुशियां भी तो बहुत सारी हैं, आप उस पे लगाओ, तो देखो वो तुरंत चेंज हो जाता है। तो ये सारे सही में हम लोगों के मन की ही बनाई हुई चीजें हैं। कष्ट और सब मन की बनाई, जहां हम मन को एक दूसरे से चेंज कर लेते। मान लीजिए हम पूजा करते, जिस दिन पूजा नहीं करते लगता है कि पूजा नहीं किए, नहीं, लेकिन वो पूजा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सभी हम लोग जानते हैं। तो ये सारी चीज मन का भ्रम है कि हमने आज पूजा किया, आज पूजा नहीं किया। और जबकि इससे कुछ ऐसा नहीं है जो कि ओरिजिनलिटी में कुछ होता है। सब मन का, हमारे मन का बनाया हुआ सारा खेल है सभी कुछ। तो चैलेंज भी हम लोग जीवन में खुद ही क्रिएट करते हैं, और उससे खुद ही दूर हो सकते हैं। बस ये हमें अपने मन को समझाना है, मन को सही स्थिति में लाना है।
क्या अभी पूछ। अब मेरे सामने मेरे विचार आने लगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर में, जैसे हम कहीं गए, हमें एक थाली मिला खाने के लिए, उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों को खाना परोसा गया, ठीक है। पर बहुत सारे रसगुल्ला आया, जलेबी आया, पेड़ा आया, नमकीन आया, जो भी समथिंग 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 आया, हम लोगों ने मजे से इसको खाने को खाया। किसी ने आके ये कहा कि आपको मुरब्बे की चटनी मिली थी। अब मेरा सारा फोकस, नहीं तुम्हें मिली थी, तुम्हें मिली थी, अब जो मुझे मिला था, जो जिसका मैंने आनंद उठाया, मेरे सामने से वो डिलीट हो गया। अब उस फोकस पे चले गए जो हमें नहीं मिली थी, और उस आनंद के लिए हमें लंबी डिस्कशन हुई, और उसके लिए कोई फर्क भी नहीं पड़ता है मिला कि नहीं मिला। उस समय मुझे पता भी नहीं चला कि ना मिलने के कारण हमने कोई खामियाजा भुगता भी कुछ भी नहीं, जब मेरे माइंड अभी में। जानती है, हाल फिलहाल में जो सुमन पाल की थी भोज, उसमें उन्होंने मुझे अचार दिया, वो अचार मेरे प्लेट से नीचे चला गया और मुझे अचार नहीं मिला, जबकि वो तो हम अचार जो मेरे पास है। लेकिन मैं अपने प्लेट में ध्यान नहीं देकर सामने देख रही हूँ कि उसको अचार मिला है, उसे गाजर का अचार मिला है, लेकिन मुझे जो मिला है, मुझे आम का अचार मिला था, पर मैं उसको नहीं देख वही रही है, सारी चीज। दुनिया दुनिया यही छोटी छोटी चीजों पे फंसी हुई है कि वो अगर नहीं मिला तो क्या हुआ, वो मिला तो भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम उन छोटी छोटी चीजों में फंस के जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। और रश्मि, और आप मैं एक क्या बात कहेंगे। यहाँ पे बताऊंगी कि एक बार ऐसे ही 2022 में 24 जुलाई को पत्री जी अपना बॉडी विकेट कर दिए। उस समय हम लोग यही ध्यान की यात्रा में जुड़े थे। हम बोले पत्री चले गए, अब हम लोग ध्यान कैसे करेंगे। अब मेरे माइंड में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, अब तो गुरु जी चले गए, ध्यान कैसे होगा, ध्यान कैसे हो गया। 3-4 दिन बीत गया, एक दिन हम शाम के टाइम ध्यान कर रहे थे, और ध्यान के दौरान पत्री जी आते हैं, बोलते हैं मैं गया कहाँ हूँ, मैं तो यहीं मौजूद हूँ सूक्ष्म रूप से, आप लोग बस मुझे देख नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगा हाँ ऐसा भी होता है, मतलब जाने के बाद भी लोग फिजिकल रूप, उस समय मुझे ध्यान के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब गुरु जी आए और मुझे सब कुछ बता के गए तो लगा कि नहीं, यहाँ जैसे हम लोग शरीर चेंज कर, कपड़ा बदलते हैं अपने बॉडी पे, वैसे ही आत्मा भी हमारा शरीर चेंज करती रहती है। तो बस यही है कि ध्यान में आइए और सब कुछ संभव है। तो हाँ, यहाँ यहाँ टॉपिक चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। हम बात कर रहे थे एनर्जी की। जब हम अब छोटे एग्जांपल थोड़ा सा देते जाएंगे तो समझ में थोड़ा क्लियरिटी से आएगा। अच्छा, जब मान लो रश्मि से भी बात करते हैं, उनके दिमाग में क्या है, रेखा जी से थोड़ी थोड़ी देर चलते हैं। हाँ रश्मि जी, हाँ, आप क्या, जो वो पूनम मैम टॉपिक मैं उठाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्यादातर चैलेंजेस जो होते हैं ना, वो अपने परिवार से ही आते हैं। भाई ज्यादातर हमने देखा है कि परिवारों में बहुत अनबन रहती है, कहीं सास बहू में, कहीं भाई भाई में, कहीं बहन बहन में। वो असल में होता ये है क्योंकि वो चैलेंजेस जो होते हैं ना, वो हम ऊपर से लिखा के लाते हैं, है ना। अगर हम ये चैलेंजेस किसी दूसरे से लेंगे तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हमारा पड़ोसी है या दूर का रिश्तेदार है कोई, अगर वो हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो एक पल के लिए उससे हम पूरे अनुभव नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, फिर वो हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं, तो हमें उसका अनुभव अच्छे से होता है, जो अनुभव हम इस धरती पे लेने आए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे परिवार में अगर कोई भी हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमको अनुभव देने आया है, वो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हमारे साथ आया है। तो वो हमारे लिए डबल काम करता है। एक तो वो अपने ऊपर कर्म लाद रहा है, वो अगर हमारे साथ गलत कुछ कर रहा है तो उस गलती का कर्म उसको वो लाद रहा है, और दूसरे वो हमारी आत्मा की उन्नति भी कर रहा है। तो जब हमारे परिवार में अगर हमें कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है या जिसके व्यवहार से हम हर्ट होते हैं, तो हमेशा उसको अच्छी दृष्टि से देखो कि वो कितना हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। दो काम कर रहा है ना, वो कर्म भी लाद रहा है अपने लिए, और हमारी आत्मा की उन्नति भी कर रहा है। तो हमेशा परिवार में दृष्टि बदलो अपनी देखने की। गलत है तो उसको अलग दृष्टि से देखना शुरू करो, तो अपने आप सब हमको अपने ही लगने लगेंगे।
ये बोल रही थी बस हाँ, मैं। तो ऐसे तो इसे एक तरह से बांधना हो गया कि हम लोग इसे केवल पारिवारिक में, चैलेंज तो बहुत सारे आते हैं। हाँ पूनम मैम, क्या आगे हम्म। आप बोल रही थी, फिर मेरी रेखा मेरी मैम पास चलेंगे। टॉपिक यह कर्मा पे आ गया सारा, शर्मा का कर्मा पे डिस्कशन हो गया, जबकि मेरा टॉपिक था एनर्जी का। मेरा देखिए टॉपिक है एक ही एनर्जी का। चैलेंज को हम लोगों ने कितने नहीं, रूप में पूनम कर्मा मैम ने अलग है, एनर्जी अलग है। ये तो हम मेरे लोग टॉपिक। मैं सभी यही कर्मा कह पे रही आ थी गए। भाई, हाँ मैं वही कह रही थी कि दृष्टि, जब हम किसी दृष्टि से देख रहे हैं तो, अगर हम गलत दृष्टि से देख रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी जा रही है। अगर हमको ज्ञान है कि वो हमारे साथ क्यों गलत कर रहा है, तो हम उसे पॉजिटिव एनर्जी से लेंगे। तो उसमें भी अपन एनर्जी के द्वारा ही काम कर सकते हैं। ये बोल रही थी। ये बोल। एनर्जी चेंज ही तो एनर्जी करनी है चेंज ही तो बस। चलिए, यहाँ पे हम वो सीखने वाली बात है। चलिए, ये भी टॉपिक एक अलग टॉपिक है, ये टॉपिक अलग टॉपिक है। और अभी टाइम भी खत्म हो चुका है, इस बार और बात करें क्या हाँ, टॉपिक पे? थोड़ी देर रेखा शर्मा से भी ओपिनियन ले लेते हैं, अभी हाँ विद्या मैम भी हाँ, थोड़ी बस। रेखा जी आप बत बोलिए। चैलेंज जो हम लोगों की एनर्जी का, जो मैम पूनम मैम बात कर रही हैं, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव जो हम लोग चैलेंज से लेते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है। जो हम चैलेंज लेते हैं वो अपने ही किए हुए होते हैं। मैं तो ये हम्म। देखी हूँ। आज, जैसे आज मेरे को एकदम से मिल गया टॉपिक, मेरे को करना है इस पे टॉपिक, मैं तैयारी के लिए लग रही हूँ। और तैयारी के लगूं उसके लिए पहले मैं जो अभी संबंध हुआ, उनका फोन आ गया, एक आध घंटा वो फोन ले लिया उस फोन में लग गया मुझे एक आध घंटे। फिर खाना बनाना, उसमें टाइम। फिर आज कोई आरओ वाला का आने का नहीं था, वो आ टपका। ऐसे चैलेंज पे चैलेंज आए जा रहे, पर मैंने उस सबको स्वीकार करते जा रहा, जो होगा अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा। वो आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई कारण से आ रहा है, मुझे कुछ सिखा रहा है। इसलिए मुझे, मैं उन सबको बिना कुछ नाराजगी लाए स्वीकार करती गई। तो फिर आज मेरा ध्यान अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा आज का ही था। तो आप जिस चीज को जैसी एनर्जी देंगे वो उस तरह वो फ्लो हो जाता है, सही बात है। हाँ पॉजिटिव ठीक है। देंगे तो वो मतलब कि हाँ पॉजिटिव की तरफ बहेगा, नेगेटिव देंगे तो हो सकता था कि गड़बड़ भी हो हाँ। सकता था, ऐसे अब आप इतने अंदर इतने इतने चैलेंज को देख के अगर मैं परेशान हो जाती है, यार ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो मैं खुद ही परेशान होती। कोई दूसरा तो नहीं आता उस चीज को मेरे सही करने के लिए। पर अगर मैं खुशी खुशी इस चीज को स्वीकार कर रही हूँ, जो होगा होगा, ऊपर वाला देखेगा। जब वो ये भी भेज रहा है तो इस चीज को भी वही सही करेगा, यूनिवर्स ही। तो इसलिए ज्यादा वो बिल्कुल परेशान अपनी वो, अभी जैसे रश्मि ने कहा कि दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाती है। वही बिल्कुल बात है। सही, बिल्कुल सही। थोड़ी देर विद्या मैम, आपका इस बारे में क्या राय है। अभी जैसे रेखा मैम ने बोला ना, ठीक वैसे ही होता है। अगर मान लीजिए कोई, अगर आपके साथ कुछ भी घटित होता है, अगर उसे आप दृष्टि आप बदल दीजिए तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। अगर आप टेंशन में चले गए ना, तो आपके बॉडी की भी एनर्जी खुद कम हो जाएगी और सारे के सारे काम उल्टा सीधा होने लगेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल मेरा खुद का फील किया हुआ, और ये मैं पीछे एक बार एक इस सिचुएशन में फंस चुकी थी। एक्चुअली हम लोग कहीं से आ रहे थे, दोनों लोग ही गए थे, 12 तारीख पूर्णिमा वाले दिन की बात है, 13 तारीख की बात है, शादी से आ रहे थे, गाँव गए हुए थे, आ रहे थे। हम लोग अकेले ही थे, तो अकेले जाना कहीं होता नहीं है। और ड्राइवर भी जो गए थे साथ में, वो भी अनजान थे, रास्ता उनको पता नहीं था। तो हम जब घर जाते हैं, कहीं भी, या तो मैं मायके जाऊं या ससुराल जाऊं, तो अब कई जगह का चक्कर लगाते हुए आते हैं, रास्ते में जो रिलेटिव्स मिलते हैं, पढ़ते हैं, मिलते हुए आते हैं। तो आ रहे थे, एक जगह रास्ता भटक गए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज और एक सीख है मेरे लिए। रास्ता भटक गए तो अब अनजान रास्ते पे जब जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है वहां पे क्या क्या चीज है सामने। अब देर भी हो रहा था, बनारस भी आना था और टाइम से आना था। अच्छा, आए और
इसी उधेड़-बुन में जल्दी पहुंचना है, पता नहीं क्या होगा। थोड़ा थॉट मेरा चेंज हुआ, नेगेटिव के तरफ मैं जाने लगी, थोड़ा घबराहट होने लगा। उस समय सब होने, और गाड़ी फंस गई हम लोगों की, और फंसी ऐसे जगह पे जहां जनमानस, एक लोग थे वो बताए ही नहीं कि सामने गड्ढा है, गाड़ी तो फंस गई, और फंसी वो भी 6 फीट गड्ढे में थी। गाड़ी फंस गई, अब ड्राइवर का भी काम ना करे और बुद्धि ना, हम लोग अब सारा वहां पे असहाय हो गए। निकले तो कैसे, 2 लोग दिखे जो खेत की सिंचाई कर रहे थे, उसमें से एक लोग को आवाज लगा के बुलाई, वो आए। तो एक लोग से थोड़ी नहीं गाड़ी निकलेगी, कुछ समझ में नहीं आया। करीब आधा घंटा हम लोग वहां पे, क्या पौन घंटा वहां पे हम लोग फंसे रहे। तो जब कुछ, जहाँ सारा रास्ता बंद हो जाता है ना, तो कई रास्ते खुल जाते हैं। फिर अचानक याद आया, इतना परेशान मैं क्यों हो रही हूँ, यहाँ की एनर्जी भी तो साथ में जुड़ जाएगी। तो फिर वही सारे एनर्जी को जब आह्वान किया, सारे मास्टर्स को, तो एक लड़का बेचारा आता हुआ दिखा। जब वो लड़का आया तो एक जैसे मानो चमत्कार ही हो गया, वो मेरे लिए चमत्कार से कम भी नहीं है। और गाड़ी, जहां हम लोग आधे पौन घंटा से खड़ा थे वहां पे, मात्र 5 मिनट में गाड़ी बाहर निकल गई। फिर वो लड़का एक मास्टर की तरह, एक एसएल मास्टर की तरह हम लोगों को रास्ता दिखाया, गाड़ी फिर सही तरह से ला करके तब वो गया। मैं वहां की एनर्जी को आज भी जब सोचती हूँ तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उस एनर्जी को, उस जगह के, कि अगर मान लीजिए हम आज, उस समय रियलाइज हुआ कि हमें ये अगर ध्यान नहीं रहता, या किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता, या अपने ये एनर्जी पे हमें विश्वास नहीं रहता, तो मैं वहीं पे रहती। शायद जो नहीं हुआ उसे याद करना व्यर्थ है। तो ये होता बिल्कुल है बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल और नेगेटिव एनर्जी का कमाल। बिल्कुल। हाँ पूनम मैम, आप अब कंटिन्यू कर सकती है। गुंजा, आप कुछ कहना चाहेंगी या सीमा जी कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये बोलिए। बहुत बड़ी मेरे लिए एक सीख और चैलेंज के रूप में उस समय, उस दिन मैंने स्वीकार किया उसको, और निवारण भी किया, निवारण भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, और उसको साथ पॉजिटिव में में आप ले। और मेरी छोटी छोटी बेटी, 2 ही लोग, एक ड्राइवर, बस और कोई नहीं। हाँ, उस समय सीमा सारा जी, और डिसीजन इस भी आप समय ही को लेना था, सही से। सेशन भी चल रहा था। ध्यान का सेशन भी चल रहा था। ध्यान ओहो। जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद ही गाड़ी फंसी थी। विजय जी कुछ बताइए। जी मैम, आप सभी मास्टर से ये एनर्जी के बारे में सीखने को ज्ञान मिला, और आगे भी मिलेगा। बस यही कहूंगी कि एनर्जी कैसे मतलब उपयोग करना है, कहाँ पे घबराना नहीं है, कोई चैलेंज आए तो घबराना नहीं चाहिए। बस ये जैसे विद्या मैम ने कहा, उसके सेम सिमिलर भी बहुत ज्यादा, लेकिन हम ट्रबल में फंसे ही नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आई थी मेरे साथ भी। और यहाँ से मऊ से हम बनारस जा रहे थे, और शॉर्टकट में बता रहे हैं, और बीच में गाड़ी ऐसे पहिया ब्लास्ट कर गई, और बीच हाईवे में ऐसी जगह पे, और गाड़ी धीरे से जाके एक किनारे लग गई। इतनी बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ था कि मतलब कोई कहीं जाके टकराता ही डिवाइडर में, मतलब उसके आगे की हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे जाके किनारे लग गई। और तुरंत मेरे पति देव बाहर निकले, और भैया देखे उनको, उनको घबराहट हो रही, उनको तरफ देखे, वो हम तुरंत 5 सेकंड के लिए तुरंत आंख बंद किए, ये बजरंगबली किसी को भेजो। सुनसान जगह पे 2 आदमी वहां से, इनको देख के वो गाड़ी आगे निकल गया। और जैसे हम ध्यान करके बस बजरंगबली किसी 2 आदमी को भेजो, बस जैसे करके गेट खोल के बाहर निकले ना, वो उसने मेरे तरफ ऐसे देखते देखते वो गाड़ी टर्न करके ऐसे मेरे सामने आ गया, खड़ा हो गया, और बोलता है कि आपको देख के हम यहाँ आ गए। मुझे एकदम लिटरली जो आंसू बहते हैं वो आंसू बहने लगे। वो कहा कि आपको देख के हम यहाँ खड़े हो गए मैम, मैं कहीं रुकता नहीं। हुआ क्या है, बोले ये देखिए, बोले पहिया खोलना आता है, बोले नहीं आता है। वो उस बच्चे ने इतनी मेहनत करके, 2 बच्चे ने पहिया को खोला, गाड़ी भी लादा 1 किलो, मतलब 1 किलोमीटर दूर तक गया,
चेंज करके दूसरे नए पहिए को लेके लगाया। उस 1 घंटे तक उस बच्चे ने मेहनत किया और मेरे आंखों से सिर्फ आंसू बहे जा रही। प्रभु कितने चमत्कार करते हो, कहने की बात है, मतलब शब्द नहीं है, उसको डिटेल में बताऊंगी तो बहुत लंबा चला जाएगा सही कि ऐसा सही चीज सही। होता है। तो उसको हम सिर्फ हाथ जोड़ के धन्यवाद के बोले, नहीं मैम आप मत कुछ बोलिए, आपको देख ही भूखे थे। तो सही। इसी को बोलते हैं ना, भगवान का दर्शन होना। हाँ हाँ, जब हम उसी स्थिति में होते जनमानस हैं के तो रूप वो में हर हम कोई लोगों ने चीज होता दर्शन कर लिया है। है। सीमा जी, कोई आप जरूरी। भी कुछ डालना, कुछ कहना चाहती हैं तो कुछ कहिए। आशा जी, जी परसों 7 तारीख है, आनंदो जी। ब्रह्मा के बारे में बोल दीजिए कि जिसको हाँ, जो करना है गीता कर मैम, ले। मतलब गीता मैम और कुछ और हमारे जो दोस्त हैं, उन लोग एक सेशन कर रहे हैं जिसकी टाइमिंग 5 बजे तक है। तो इसीलिए हम लोग 7 तारीख का भी ब्रह्म आनंदो ब्रह्मा 6 से 8 करेंगे, हाँ ठीक है। है ना। 6 से तो ऐसे हम एक तो में। अटेंड ही नहीं हो पाएंगे। क्यों? 3 से 5 तो का उस दिन तो शायद ऑनलाइन अटेंड ही करते हैं। होगा ना। आपकी ट्रेन है? मेरा ट्रेन 5 बजे से ही रहता है ना। अच्छा, 3 से 5 5 बजे होता से। तो हम कर भी लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ऑनलाइन ही सेशन है ना 8 वाला भी। हाँ तो हाँ, ट्रेन में 8 वाला भी रास्ते में, ऑनलाइन ही है। और 7 चलिए कोई वाला बात नहीं। भी। हाँ, 7 वाला भी ऑनलाइन ही है। दोनों 9 ऑनलाइन है। तारीख को वहां पे सेवापुरी में है। हाँ, 9 तारीख को ऑफलाइन सेवापुरी में पूरा फैमिली के साथ। अच्छा, तो पूनम जी, संडे है एक चलिए एक बार और हम लोग बात करते हैं गीता मैम से, जैसा होता है नहीं जब नहीं नहीं फाइनल। नहीं 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 नहीं, वो काफी लंबा ग्रुप है ना, रहने दीजिए, एक आपको मेरा एक बात की हम देख जानकारी लेंगे। और देना चाहेंगे कि होली के बाद हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, मैजिक। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बुक सभी लोग मंगा ले, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। 250, 200, 250 की बुक है। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सब जगह उपलब्ध है। आप लोग इसको मंगा लीजिए। आगे चल के हम लोग इसी पे क्लास करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे और क्लास भी करेंगे होली के बाद। ठीक है। बताइए पूनम जी। हाँ, अब अनाउंसमेंट हो गया, इसमें क्या होता है, हो गया, डन। आप भी रहेंगी साथ में। हाँ हाँ। मैम 7 को भी ऑनलाइन रहेगा, क्लब में हाँ, था ना। 7। नहीं, असल बात, दो दो दिनों बाहर जाना संभव नहीं है। 9 को पहले नहीं था, लेकिन अब 9 को है, तो 7 को आनंदो ब्रह्मा हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। सब कोई अपनी अपनी कुछ तैयारी रखिएगा, जो भी जी कर मैम। सकते हैं, है ना, सबकी तैयारी रखिएगा। चलिए, तो एक बार फिर से हम लोग टाइम को देख लेते हैं जैसा होगा। अब चूंकि टाइम 4:15 हो चुका है, तो आज का सेशन अब हम लोग खत्म करेंगे। कल तो 3 से 4 ही रहेगा, ध्यान और ज्ञान। और परसों के इस पे और 2 दिनों का हम लोगों का क्या तैयारी है, चूंकि अभी दीप्ति नडेला मैम का पूरा मैसेज आने नहीं पाया, हम लोग मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। तो कल अगर आ जाता है तो हम लोग पूरी तरह से। हाँ बीना, क्या कैसी है आपकी तबीयत? आराम हुआ? आवाज तो बिल्कुल नहीं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ। हाँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक है लेकिन अभी भी फीवर है। अच्छा, फीवर आ और रहा है। खांसी है। ध्यान जी। कंटिन्यू कर रही हैं? खांसी फीवर। जी, कल नहीं कर पाए थे लेकिन रोज कर रहे हैं। कर रही आप हैं। आपका कौन सा नाक चेक कीजिए, कौन सा नाक चल रहा है, दाहिना चल रहा है, हाँ, राइट साइड। राइट साइड चल रहा है ना, उसको क्लोज कर दीजिए और लेफ्ट को चला दीजिए। और ज्यादातर अच्छा सांस तो लेफ्ट से लीजिए, फीवर उतर जाएगा। ठीक है मैम। और तुलसी वगैरह का काढ़ा लीजिए, सभी से बहुत जल्दी आराम हो जाता है। तुलसी का काढ़ा लीजिए। जब जब भी फीवर हो ना, हाँ, जब भी फीवर हो, जी। क्योंकि वो राइट सूर्य बहुत तेज एक्टिव हो जाता है, तो सूर्य को थोड़ा दबाना होता है और चंद्रमा को चलाना होता है। तो इसको क्लोज करके इससे ठीक सांस लीजिएगा तो बुखार उतर जाएगा। और सर्दी जुकाम ज्यादा हो तो लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट को चलाइए, इससे कंट्रोल होता है, है। हो जाता है। थैंक यू मैम। पूरा चेहरा ही उतर गया, देख रही हैं कितने सूख गए। नहीं, कितना सुंदर लग रहा है, हाँ, सुंदर 2 दिन लग में रहा और सुंदर हो गए ना।
धन्यवाद, ठीक है, वही करूंगी। एनर्जी बहुत बढ़ गई है वीना जी की। आवाज भी सुंदर, स्वस्थ भी सुंदर, बहुत अच्छा। अब कल अच्छे से ज्वाइन कीजिएगा। जी। कल स्वस्थ होके बिना ज्वाइन करेंगे, और आनंदो ब्रह्मा का परसों का तैयारी करेंगे। पता चलिए नहीं क्या दोस्तों। होगा। हाँ, चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सब सत्र को समाप्त करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलिए 3 से 4। बहुत 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 सभी धन्यवाद। लोग धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।